नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने किया है ऐलान, जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी विद्यालय अध्यापक हैं या फिर हेडमास्टर है, टीचर हैं, सभी शिक्षक को मिलेगा 9300 वाला ग्रेड पे। इनके द्वारा खुद ऐलान किया गया है। विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी टीआरई शिक्षक, हेडमास्टर है, टीचर, सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। 2003 से 2025 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, उन सभी का नया वेतनमान तय किया गया है न्यू पे मैट्रिक्स के अनुसार। वेतन किस प्रकार से मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ सरकार बनते ही ट्रांसफर शुरू, दिसंबर में होगा आप लोगों का ट्रांसफर। सबसे पहला आप लोगों के लिए अपडेट है कि जैसे आज 21 तारीख हो गया, कल 20 तारीख को जो पहले एनडीए का गवर्नमेंट था, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण अपना ले लिए 20 तारीख को। उसके बाद जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ वैसे ही शिक्षा विभाग हरकत में आ चुकी है। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखिएगा, लेटर आप लोगों का प्रकाशित किया गया। अब लेटर में क्या कहा गया है सो देखिए। इसमें दूसरा पोर्शन पे देखिएगा तो आप लोगों को मिलेगा कि विशिष्ट शिक्षक के फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वर्ग पहली से 5वीं तक का, वर्ग 6ठी से 8वीं तक का, वर्ग उसके बाद फिर आप लोगों का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए मूल वेतन क्रमश 21 रुपये से तैयार किए गए हैं। जैसे 1 to 5 के लिए 25,000 है, 6 to 8 के लिए 28,000 है, 9 10 के लिए 31,000 है, 11 12 के लिए 32,000 है। ये आप लोगों का फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से तैयार किया गया था। कब किया गया था? जब 2023 में विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक थे सक्षमता देकर के विशिष्ट बने। उसके बाद फिर 2023 में आप लोगों का टीआरई वाला आया, टीआरई 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो उन शिक्षकों का भी वेतन इसी प्रकार से निर्धारित किया गया फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार, ताकि आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद फिर आप लोगों का विशिष्ट वाला आया, उसके बाद प्रधानाध्यापक आया। तो प्रधान शिक्षक का जो वेतन है वो निर्धारित किया गया था आप लोगों का 30,500, ठीक है, इस प्रकार से, और 35,000 किया गया था प्रधानाध्यापक का। तो ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर बात आप लोगों का क्या निकल के आती है कि इस बार आप लोगों को किस प्रकार से वेतन मिलेगा, इस बार किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा चुनाव से पहले कहा गया था कि जितने भी राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षक हैं, यानी कि विशिष्ट शिक्षक, उसके साथ विद्यालय अध्यापक, उसके साथ प्रधानाध्यापक, सभी लोगों को 58% डीए के साथ सैलरी देंगे, जो कि आप लोगों को नहीं दिया गया था। उस समय चुनाव का माहौल था, एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ऐसा कह दिया गया था सरकार के द्वारा, और शिक्षा विभाग ने ये कर भी दिया। और उस समय 58% का जो वादा था वो रजिस्टर भी हो गया। लेकिन सभी शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रधाना शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक सभी लोगों को 50% के आधार पर सैलरी दिया गया, और बहुत सारे लोगों को तो भी सैलरी भी नहीं दिया गया। तो इसी का गुस्सा बहुत सारे शिक्षकों के अंदर था। अब जब सरकार के द्वारा कह दिया गया कि 58% के आधार पे हम सैलरी देंगे, तो अब दिया जाना है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर किसको दिया जाएगा। देखिए, 1 दिसंबर 2025 से 7 पे कमीशन लागू होना है। अब जिन शिक्षकों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ पहला, दूसरा 7 पे कमीशन, तीसरा वरीयता, चौथा पे कमीशन, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, पे प्रोडक्शन, इन सभी का लाभ दिया जाएगा। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। जिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन्हीं शिक्षकों को इन सभी चीजों का लाभ दिया जाएगा। तो कौन शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है? जैसे पहला है आप लोगों का विशिष्ट वाला, दूसरा आप लोगों का है यहाँ पे विद्यालय अध्यापक, और तीसरा है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक। तो इसमें भी अब शिक्षा विभाग खेला कर दिया है। 2 प्रकार से प्रोबेशन पीरियड होने लगा है। जैसे कि पहला विशिष्ट की बात कर लेते हैं। जो सक्षमता 1 दे करके आए हैं, अगर आप 2 साल का अपना सर्विस कंप्लीट कर लिए हैं तब आप लोगों को इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। बेसिकली हमारा मुद्दा क्या है? 7 पे कमीशन लेना, सेवा निरंतरता का लाभ लेना। तो 2 साल जब तक आप लोगों का सर्विस नहीं पूरेगा तब तक आपको ये लाभ नहीं मिलेगा, इससे आपको वंचित रहना होगा। आई बात समझ में? यानी कि सक्षमता 1 से जो पास हैं उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो 2023 में पास हुए थे, 25 में आके उनका पूर गया है 2 साल। अगर आप
2 वाले हैं, सक्षमता 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, और आपका अगर 2025 में जाके, 2026 में जाके या 2027 में जाके पुरता है, तब आप लोगों को इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा, नहीं तो अभी आपको वंचित रहना होगा। उसी प्रकार से TRE 1 वालों को मिल जाएगा, TRE 2 वालों को 2026 में मिलेगा, TRE 3 वालों को 2027 में मिलेगा। उसी प्रकार से 2024 में जो हेडमास्टर है, टीचर चयनित हुए हैं, उन लोगों को ये लाभ मिलेगा जा करके 2026 में, क्योंकि 2024 में अगर आप ज्वाइन किए हैं तो 2 साल यानी 2026 में आपको जाके लाभ मिलेगा। तो बेसिकली जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये 2 साल का बनाया गया है। अब इस आधार पे आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल तैयार किया गया है। 1 to 5 क्लास के लिए 25,000 देंगे, 6 to 8 के लिए 28,000 देंगे, 9वीं 10वीं के लिए यहाँ पे हम 31,000 32,000 इस प्रकार से देंगे। तो इस आधार पे आपका पे प्रोडक्शन के साथ सैलरी तैयार किया जाता है और इस आधार पे आप लोगों को सैलरी दिया जाता है। ठीक, सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि सर सैलरी किस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका अगर वेतनमान देखेंगे 2025 के हिसाब से, पे प्रोडक्शन के हिसाब से, फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से, और ये प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, जो नियोजित शिक्षक पहले थे सक्षमता देकर के विशिष्ट बने, सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 और सक्षमता 4। तो बेसिक पे अगर आप नियोजित शिक्षक थे, अगर आपका बेसिक पे 22,600 था तो पे इंडेक्स लेवल आपको 3 मिलता। बेसिक पे वेतन संरक्षण कब मिला? जब आप लोग राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, यानी कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बन गए। तो अगर नियोजित के समय आपका बेसिक पे 22,600 था और पे प्रोडक्शन जब मिला, वेतन संरक्षण जब मिला, तब 25,000 रुपया मिलने लगा। ठीक है, और इंडेक्स लेवल 1 पे इन हैंड सैलरी विशिष्ट बनने के बाद 37,770 मिलने लगा। उसी प्रकार से जब आप नियोजित थे तो 25,450 मिलता था, और जब आप लोगों का इंडेक्स लेवल लगा, वेतन संरक्षण मिला, तो हो गया 38,874। उसी प्रकार से जब आप नियोजित शिक्षक थे तो आपका बेसिक पे 26,210 था, और उसके बाद फिर आप लोगों का वेतन संरक्षण लगा तो आप लोगों का 40,008 रुपया मिलने लगा। जिनका बेसिक पे नियोजित के समय 27,010 था, जब आप लोगों का पे प्रोडक्शन मिला तब आप लोगों का हो गया 41,185। जब आप नियोजित शिक्षक थे 27,820, और जब आप सक्षमता देकर के विशिष्ट बन गए और उसके बाद जब पे प्रोडक्शन लगा तब आपको इस प्रकार से सैलरी मिलने लगा। देख सकते हैं सभी का दिया गया है। सबसे हाईएस्ट किसका है? 32,290, यानी पीजीटी के तहत जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे किसी भी वर्ष में, और अगर आपका इतना बेसिक पे था तो जब आपको पे प्रोडक्शन का लाभ मिला इंडेक्स लेवल कैलकुलेशन के बाद, तब आपको इतना सैलरी मिलने लगा। तो ये तो आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से बताया गया है कि आप जब नियोजित शिक्षक थे तब आपका इतना बेसिक पे था, सक्षमता 1 2 3 4 दिए, और जब आपको पे प्रोडक्शन का लाभ दिया गया तब आप लोगों को इस प्रकार से सैलरी बनने लगा। उसी आधार पर इधर देखिएगा तो पूर्व वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता के हिसाब से ये टोटल कैलकुलेशन एक ही जगह पे दिया गया है, यानी कि क्रमक संख्या के हिसाब से कितना बेसिक पे है, पे इंडेक्स लेवल पे कितना बेसिक पे है, नियोजित शिक्षक जब थे तब कितना बेसिक पे मिलता था, जब वेतन संरक्षण मिल गया तब आपको कितना मिलने लगा। ठीक है, और उसके साथ जब आप लोग सक्षमता दे दिए और विशिष्ट बन गए तब आपको कितना मिलने लगा, सेवा निरंतरता जब मिल जाएगा तब आप लोगों को कितना मिलने लगेगा। टोटल कैलकुलेशन आपके सामने है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। ये किसका है? उन शिक्षकों का जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सक्षमता 1 वाले 2025 में अपना 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कर लिए हैं, तब आपको इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। यानी भविष्य में जब सेवा निरंतरता का लाभ लागू किया जाएगा या वेतन संरक्षण का लाभ वेतन संरक्षण लागू तो कर दिया गया है, लेकिन 2 साल जब पूरेगा सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा और पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर 2 साल नहीं पूरा है और इस घड़ी में मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। हम उन शिक्षकों का भी देख लेते हैं जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं। जैसे कि बात कीजिएगा जो साल 2003 में या 5 में आप बहाल हैं और उस समय अगर आप नियोजित शिक्षक थे, फिर सक्षमता दिए और उसके बाद फिर विशिष्ट बने, और 2024 में जो वैकेंसी आया प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, उसको दे करके अगर आप ये HMST बन गए तो सेवा निरंतरता मिलने के बाद इस क्रम में आप लोगों का सैलरी मिलेगा। ठीक है, वेतन संरक्षण के साथ। देख लीजिए अपना 2006 वालों का, 2000 आप लोगों का 10 वालों का, 2013 वालों का जो TT के तहत बहाल थे, 16 वालों का, 22 वालों का। ठीक है, स्नातक ग्रेड स्नातक ग्रेड सभी का दिया गया है, अपना अपना देख लीजिएगा। बेसिकली 8 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस था वो लोग इसके लिए अप्लाई किए थे। तो आपका भी वही हाल है, जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं
आप सभी को सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, पे कमीशन ये सब का लाभ तो मिलेगा, लेकिन 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा अफवाह भी फैला दिया गया था कि 1 साल का प्रोविजन पीरियड किया जाना है, लेकिन 2 साल का भी प्रोविजन पीरियड कर दिया है। तो 2 साल तो आप लोगों को लगेगा, इस बात को आप लोग दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए साझा करना चाहता हूँ। अगर आप या आपके घर में कोई सदस्य यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये 4 बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग प्री या मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएससी का या फिर पीसीएस का, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बुक, उसके साथ इंडियन पॉलिटी का बुक, इंडियन इकोनॉमिक का बुक और एसे यानी यूपीएससी में किस प्रकार से लिखा जाता है, अगर ये चारों बुक को आप परचेज करते हैं तो 100% गारंटी के साथ है कि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस बुक का परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ओसवाल की तरफ से लाया गया है। और यहाँ पे देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में बीते दिन आपको पता होगा 1947 के आसपास, 1947 के बाद जो यूपीएससी है वहाँ से प्रश्न पूछ रही है। तो आपके लिए ये जो बुक है ये बेहतरीन बुक है। इंडियन पॉलिटी में बहुत सारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। इसको आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे रूप से आपको समझ में आएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक में बहुत अच्छे तरीके से जीडीपी के बारे में चर्चा की गई है और इसका पूरा विवरण दिया गया है। एन इंग्लिश मीडियम और यूपीएससी ऐसे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप बुक को परचेज कर सकते हैं। और इसका कूपन कोड जो है, अगर आप उसका यूज करते हैं तो डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वो भी है। बाकी नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।